अमीर बिराज कत्ल केस अभी हाल भी नहीं हुआ था कि अब तीफी भट्ट भी कत्ल हो गए हैं। सर ये वाकई पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? तीफी भट्ट के बारे में कहा जाता है कि वो जो बहुत बड़े डॉन है उनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन भी है। फैसला कर लिया गया था कि इनको लाहौर पहुंचाने से पहले ही जो है ना वो कोई बड़ा इकदाम किया जाएगा। इनके साथी आए हैं, उन्होंने पुलिस पे अटैक किया है, उन्होंने मुसल्लह होकर जत्थे की सूरत में अटैक किया है। कहा जा रहा है पुलिस मुकाबले में मारा गया, आप करोला को उठा के ले आए हैं। अगर यही सब मामलात होते तो तीफी भट्ट को क्या जरूरत थी कि वो दुबई से ही आता अगर उसने भागना ही था तो? देखिए यही तो असल में कहानी है। तीफी भट्ट के जो लवाहकीन है, उनके घर वाले हैं, उनका ये कहना है कि ये पुलिस मुकाबला नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आरी और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अमीर बिराज कत्ल केस अभी हाल भी नहीं हुआ था कि अब तीफी भट्ट भी कत्ल हो गए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, आखिर ये कत्ल था भी या नहीं, इसी के हवाले से हम जानने के लिए आए हैं सीनियर सहाफी इजाज भट्ट साहब के पास। जानते हैं कि इसके पीछे असल में कहानी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर तीफी भट्ट भी कत्ल हो गया और कहा जा रहा है कि ये पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया इनको। सर ये वाकई पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया या इसके पीछे कहानी कुछ और है? अच्छा देखिए, ये जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की कहानी है ना, ये तकरीबन आज से 25-30 साल पहले की चल रही है। तो हर दफा ये होता था कि कहा जाता था कि उनके महाजफीन को ही कत्ल कर दिया था। पहले देखे बिला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, फिर टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, उसके बाद बलाज कत्ल हुआ। अब बलाज कत्ल होने के 18 माह तक पुलिस जो है ना, इसमें 2 मरकजी मुलजम थे, एक तीफी भट्ट और एक गोगी भट्ट। अच्छा, गोगी भट्ट भी तकरीबन 1 साल से ज्यादा अर्सा तक रूपोश है और उसके बाद वो पेश हो गए। लेकिन तीफी भट्ट के बारे में कहा जाता है कि वो जो बहुत बड़े डॉन है उनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन भी है। लेकिन जब से ये सीसीडी बनी थी ना, तो सीसीडी को हर शख्स जो है ना वो पूछता था कि आप दूसरे मुलजमों को तो पकड़ लेते हैं लेकिन तीफी भट्ट की तरफ नहीं आप करते। तो तीफी भट्ट के जो सरबराह थे सुहेल जफर चट्टा, उनके लिए भी, पंजाब पुलिस के लिए भी ये एक टेस्ट केस बना हुआ था। और इसके बाद ये हुआ कि जो एक्स्ट्राडिशन कानून के तहत सीसीडी के गुजरांवाले के जो एक अफसर है डीएसपी खालिद वरिया, उन्होंने फिर कोशिश की कि सर मुझे मौका दें तो हम इसको दुबई से भी गिरफ्तार करके ला सकते हैं। तो उन्होंने इसके लिए तमाम जो शोहद हैं वो इकट्ठे करना शुरू कर दिया। कहा तो ये जाता है कि तीफी भट्ट जब भी आए हैं मुल्क में वापस वो अपने केस निपटा के आए हैं कि मैं गिरफ्तारी भी दूंगा तो वो एक सेफ साइड गिरफ्तारी होगी, उस तरह नहीं होगी जिस तरह बाकी मुलजिमों को पकड़ा जाता है। अच्छा, इस बार भी जो तीफी भट्ट ने पूरी तैयारी की हुई थी, उनका पूरी इस हवाले से गुफ्तगू होती थी, उनका राब्ते भी थे कुछ पुलिस अफसरान से। और हमारे कुछ जराए ऐसे हैं कि उन्होंने कहा कि 1-1.5 हफ्ता पहले हमारी बात हुई है, वो बड़े सेटिस्फाइड थे और उनको लग रहा था कि इस दफा भी मैं पूरी तरह क्लियर कर लिया मामला को। इंटरपोल और रेड वारंट के हवाले से भी उन्होंने अदालत को मुतमिन कर दिया था। और लेकिन तीफी भट्ट ने खुद काजी से कहा है कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और पुलिस है वहाँ मैं अपना बेगुनाही साबित करूँगा बलाज केस में। अच्छा, केस में टर्निंग पॉइंट कैसे आया? टर्निंग पॉइंट ऐसे आया है कि सीसीडी के हवाले से कहा जाता है कि सीसीडी दूसरे मुलजमों को, यानी बाद लोग तो ऐसे कहते थे कि छोटे मुलजमों को तो पार कर रही है, लेकिन ये जो पंजाब का सबसे बड़ा पर नहीं हाथ डाल रही, तो जो पंजाब का सबसे बड़ा डॉन है इसके हवाले से नहीं कर रही। तो इस दफ़ा फैसला कर लिया गया था कि इनको लाहौर पहुंचाने से पहले ही जो है ना वो कोई बड़ा इकदाम किया जाएगा। अब देखिए, दुबई से कराची लाने के लिए फ़्लाइट की गई, अगर दुबई से सीधी लाहौर फ्लाइट आती तो मामला तो ख़त्म हो जाता। इसीलिए कराची लेके गए। कराची से जब रहीम जान खान लेके गए ना, तो मैं आपको बताता चलूँ कि रहीम जान खान जो टीम पहुंची है ना उनको लेने के लिए, उसमें डीएसपी हसनैन हैदर माडा टाउन के जो हैं सीसीडी के, और इंस्पेक्टर अब्दुल हादी मौजूद थे, और कांस्टेबल सगीर अली, और इनके साथ एक ड्राइवर था नूर अली। तो इनका कहना यह कि ये जब ये पहुंचे ना उस जगह पे संजरपुर बाईपास दाऊद शाही चौक पे, तो वहाँ एक काले रंग की करोला और एक सफेद रंग की करोला जो है ना वो अचानक उस सीसीडी की गाड़ी के पास आई। बात हो रही है पुलिस मुकाबले की, आप व्हाइट और ब्लैक करोला को ले आए हैं। कहा जा रहा है पुलिस मुकाबले में मारा गया, आप करोला को उठा के ले आए हैं। अच्छा, ये उठा के मैं नहीं ले आया। आपको मजे की बात बताऊं कि ये सारा कुछ पुलिस ने खुद FIR में लिखवाया है। अच्छा। FIR का जो नंबर है वो 826/25 है। ये थाना कोर्ट सब्जल में रहीमयारा में दर्ज हुई है और इसमें दफा जो लगी हुई हैं वो लगी है 324, 353, 186, 149, 148, 440, 224। अच्छा। और इस सारी दफात का लुबे लबाब यह है कि इक़दाम कत्ल में ये मुलव्वस थे। इनके साथी आए हैं, उन्होंने पुलिस पे अटैक किया है, उन्होंने मुसल्लह होकर जत्थे की सूरत में अटैक किया है और पुलिस को अपना काम करने से रोका गया है और पुलिस को
हर्ट करने और कत्ल करने की कोशिश की गई। ये तमाम दफात लगाई गई हैं। अच्छा, आगे चल के FIR में कहा गया है कि जब हसनैन हैदर ने के पास ये आए हैं तो इन्होंने फायरिंग की है और इन्होंने तीफी भट्ट को छीन भी लिया है। अच्छा। और छीन के अपनी गाड़ी पे बिठा लिया है और गाड़ी भगा के ले गए हैं। और इस दौरान जो DSP हैं उन्होंने जमीन पे लेट के अपनी जान बचाई है। अगर यही सब मामलात होते तो तीफी भट्ट को क्या जरूरत थी कि वो दुबई से ही आता, अगर उसने भागना ही था तो? देखिए, यही तो असल में कहानी है कि जो FIR में लिखवाया ये पुलिस ने लिखवाया। काली गाड़ी सफेद गाड़ी दोनों पुलिस ने लिखवाया है। मुलजम साथी जो लेके चले गए ये पुलिस ने लिखवाया है। और पुलिस ने ये भी लिखवाया कि वो जो DSP हसनैन हैदर है वो जमीन पे लेट कर अपनी जान बचाए। और हम उनको जानते हैं, वो बड़े बहादुर पुलिस अफसर हैं, बड़े यानी वो अपना पूरे जोर वाले हैं। वो बैठने वाले, भागने वाले, नीचे लेटने वाले नहीं है। लेकिन FIR में उन्होंने लिखवाया, अब हम क्या कह सकते हैं। तो जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो गाड़ी वाले लेके भाग गए, फिर उनका पीछा किया गया तो क्रॉस फायरिंग हुई। इस क्रॉस फायरिंग के बाद जब आगे जाकर देखा गया तो गोगी जो तीफी भट्ट थे वो उनको गोलियां लगी हुई थी और वो जो है ना वो हलाक हो चुके थे। अच्छा, जब हलाक हो गए तो बताया गया कि जो उनको छुड़ाने आए थे 7 से 8 अफराद, उनका कुछ नहीं पता चला। अच्छा, वो गायब है, मंजर वो ऐसे ही गायब हो गया जैसे कोई जिन या देव गायब हो जाता है। वो गायब हो गए हैं। तीफी भट्ट की लाश को पकड़ा है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी लाश डेड बॉडी को वो फौरी तौर पे रखाया गया है। उसके बाद पूरी पंजाब पुलिस को आगाह कर दिया गया है और फिर मकामी पुलिस भी वहाँ पहुँच गई है। और ये सारा वाकया होने के बाद अहम चीज़ ये है कि गोगी तीफी भट्ट को जब दुबई से पाकिस्तान लाया गया तो उनको एक ट्रैक सूट पहनाया गया था। वही मैंने भी एक पिक्चर देखी कि उनको पहले एक पिक्चर आई ट्रैक सूट में, उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ है, वो पिक्चर अपलोड हुई। उसके बाद उनकी एक पिक्चर आ जाती कि वो लाश, अल्लाह माफ़ करे कि रुखसत हो गए, डेड बॉडी जो है वो उनकी उसमें पिक्चर आई। ये क्या मामला है, मतलब एक पिक्चर आप इस तरह बना रहे हैं? असल में ये कंफर्मेशन का मामला है। पहले जो तस्वीर उनकी उस ट्रैक सूट में दी गई, बाद में उनकी डेड बॉडी की तस्वीर भी उसी ट्रैक सूट में दी गई ताकि कुछ लोग ये ना कह सकें जी वो तो डमी था, वो तो तीफी भट्ट था ही नहीं, ये किसी और को मार दिया गया और कह दिया गया कि हम उसको पकड़ के लाए हैं। तो अब कुछ जो तीफी भट्ट के जो लवाकीन है उनका ये भी कहना है कि ये जो रहीम यार खां और इधर की जो कहानी बनाई गई ये सारी कहानी जो है ना बाद में बनाई गई है। इनको जब लाया गया थोड़े अरसे के बाद इनको कत्ल कर दिया गया या इनको मार दिया गया तो फिर ये पुलिस मुकाबला किया। लेकिन पुलिस का कहना है, CCTV का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये रहीम यार खां में हम लेके आ रहे थे बाई रोड, तो ये वाकया जो यहाँ हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, ये जो FIR में ये तक लिखा हुआ है कि तीफी भट्ट के जब साथी आए 7-8, जब उनको लेके भागे तो वो एक रोड है, सड़क है रोंदा चक NP 32, अच्छा, उस रोड की तरफ फरार हुए थे। यानी ये पूरा मैप बनाया गया, पूरा नक्शा बनाया गया कि यहाँ आए, यहाँ गाड़ी खड़ी की, इससे ये इस रोड पे भागे। अच्छा, फिर इनका पीछा किया। कहने का मतलब ये है कि ये स्टोरी पहले बनाई गई और फिर हमें वो दिखाई गई? नहीं, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि CCTV ने ये लिखा हुआ है और उसकी FIR दर्ज है। हम FIR के मतन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई एजम्पशन नहीं करते। देखें, हम उस वक्त रहीम यार खां में मौजूद नहीं थे, पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने FIR में लिखाया है, वो थाने में जो FIR लिखाई है थाना कोर्ट सब्जल में, वो तफसीलात हमने आपको सारी बता दी हैं। लेकिन तीफी भट्ट के जो लवाकीन है, उनके घर वाले हैं, उनका ये कहना है कि ये पुलिस मुकाबला नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तो ये तो अब आगे तहकीकात चलेंगी तो पता चलेगा ये काउंटर कैसे हुआ। हमने आपको उस टीम का बता दिया, उन गाड़ियों का बता दिया, जिस गाड़ी पे पुलिस गई थी मैं उसका नंबर तक आपको बता देता हूँ। बताएं सर। उस गाड़ी का नंबर था GBC 236। इस गाड़ी पे पुलिस गई थी और देखें तीफी भट्ट को 9 अक्टूबर को लाया गया और 11 अक्टूबर की सुबह 3:25 पे इनकाउंटर में वो हलाक हो गए। तो ये 2 दिन का जो गैप है, बल्कि 2 दिन से भी कम का गैप बनता है, जिसमें उनको पाकिस्तान लाया गया और इस तरीके हलाक कर दिया। इससे एक मैसेज पहुंचा है कि पाकिस्तान में कहा गया कि पाकिस्तान में या पंजाब में कानून से बड़ा कोई डॉन नहीं, कानून से बड़ा कोई मुजरम नहीं। और अब कोई मुजरम अगर आंख उठाएगा और इस तरह की वारदातें करेगा या अपने आप को डॉन कहेगा तो उसका असर वही होगा जो तीफी भट्ट का किया गया। सर, अब तो ये तीफी भट्ट साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, बजाते ही किस तरह के इंसान थे, किस तरह की ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है? देखें, कहा तो ये जाता है कि इनकी जो टीपू ट्रक्का वाला के साथ दुश्मनी थी, तो ये भी सारी उम्र इन्होंने जो है ना अंडरग्राउंड रह के, रूपोश रह के गुजारी। वो जो टीपू ट्रक्का वाला है उनकी जो फैमिली है शालम चौक में जो अपना डेरा है वो वहीं रहते थे। तो बुनियादी तौर पे दोनों जो ख़ानदान के जो बड़े थे ना, इनको बड़ी खुफिया लाइफ गुजारनी पड़ती थी, बड़ी महदूद लाइफ गुजारनी पड़ती थी।
बाहर तो लोग कहते हैं ये बहुत बड़े डॉन है जी, इनका बड़ी आलीशान, के पास पैसे बहुत है, लेकिन अंदरून खाना हमारी एक दो दफ़ा बातचीत भी हुई उनसे, तो वो कहते हैं कि हमारी तो ऐसे ही है कि बल्कि बलाज का एक दफ़ा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो उसने कहा कि ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना, ये हमें कब्रों की तरह लगती हैं कि हम बाहर निकलते हैं, जिस जगह पे जाते हैं तो हम ना बाहर निकल के दही भले खा सकते हैं, ना हम फ्रूट चाट खा सकते हैं, ना हम बाहर को एंजॉय कर सकते हैं, हम एक कब्र में कैद होते हैं। सड़क का राउंड भी अगर लगाएंगे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। इसी तरह गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की लाइफ थी। ये भी वैसे तो कहलाते थे कि मार्केट के सदर हैं, ताजर हैं, लेकिन इनका ओपन लाइफ कार्टरिंग आपने भी जिक्र किया बुलेट प्रूफ कार का ना, तो अगर वो जो 7-8 लोगों का जिक्र किया गया जो तीफी भट्ट को लेने आए थे, उन्होंने बुलेट प्रूफ कार का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, जो तीफी भट्ट थे वो उस वक्त पुलिस की गाड़ी थी, और पुलिस का, पंजाब पुलिस के पास इतनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं कि मुजरमों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे। बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है आईजी के लिए, डीआईजी साहबान के लिए, मुजरमों के लिए पुलिस ने कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी होती। और पुलिस तो कहती है कोई इस तरह का मुलजम अगर आता है तो उसके राह चाहते हैं कि साथी उसको मार देते हैं, तो चलें एक और मुलजम कम होगा। सर आप जाते जाते इसको वाइंड अप करते हैं, क्या अब आगे क्या हालात देख रहे हैं दोनों ग्रुपों के दरमियान, क्या होगा? अच्छा, हमें ये लगता है, अपने एक्सपीरियंस से ये लगता है कि क्योंकि देखें टीपू ट्रक्का वाली फैमिली के भी जो बड़े थे ना, यानी बिल्ला ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला, उसके बाद बलाज था, उनकी जो है ना इसी दुश्मनी में जाने जा चुकी हैं। अब इस ग्रुप के पहले इनके बहनोई जवेद भट्ट का कत्ल हुआ, अब तीफी भट्ट का जो है ना पुलिस मुकाबले में हलाकत हो गई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फौरी तौर पे गोगी भट्ट को भी पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि पुलिस अब कहेगी कि दोनों ग्रुपों के जो लोग बच गए ना, इनकी आपस में सुलह करा दी जाए और इस दुश्मनी का इस तरीके से खात्मा किया जाए कि दोनों तरफ से गारंटी ली जाए कि आइंदा ये ना तो टॉप 10 को और ना इश्तिहारियों को और ना ये जो किराए के कातिल हैं उनकी सरपरस्ती करेंगे, और आइंदा ये अपनी शराफती ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ऐसी मसाले हमारे पास और भी लाहौर में मौजूद हैं, जैसे वो माजा सिक्को शेख बरादरान की जो लड़ाई थी उसका भी खात्मा किया गया, और भी बहुत सारी दुश्मनियों का खात्मा किया गया। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब इस दुश्मनी का खात्मा जो है ना दोनों खानदान भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे इजाज़ भट्ट साहब। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।